Hi everyone, I am Ratnesh Mishra and I welcome to you all in this channel. ये हमारा क्लास 11th के लिए सेकेंड वीडियो है. दिस इज सेकेंड वीडियो फॉर क्लास 11th. फर्स्ट वीडियो इसके पहले हम लोग देख चुके हैं. हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में हमने क्या देखा? इन फर्स्ट वीडियो आई टॉट यू व्हाट द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग. जी हाँ, फर्स्ट वीडियो में आपने सीखा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स और गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग. जी हाँ, गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग. ये वीडियो उसी के एक्सटेंशन में एक तरह से बनाया गया है. इसका मतलब ये है कि उन वीडियोस में गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग था, यानी कि जर्नल में एंट्री करने के नियम. तो ये वीडियो उन नियम को कैसे अप्लाई करते हुए जर्नल की एंट्री की जाएगी इसके लिए है. ये वीडियो उन रूल्स को अप्लाई करते हुए जर्नल में कैसे एंट्री की जाएगी उसी के बारे में ये वीडियो है. तो ध्यान से देखिए, आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद जर्नल में एंट्री करना सीख जाएंगे. मैंने प्रयास किया है, आई हैव टेकन सम एग्जांपल्स हियर, और मैंने प्रयास किया है कि इन एग्जांपल्स में लगभग सभी चीजें कवर हो जाए. लगभग यानी कि जर्नल के सभी आइटम्स तो नहीं हो सकते हैं सिर्फ 10 एग्जांपल्स में, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कम से कम अपने शुरुआत के बुक अपने बुक के शुरुआती 2-3 क्वेश्चंस को आप लोग कर सकते हैं. ये मैंने प्रयास किया है. और यहाँ ये चलिए स्टार्ट करते हैं. ये रूल्स फॉर जर्नलाइजिंग, गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग आपको रिमेंबर होगा, फर्स्ट वीडियो में यही था. एक बार देख लेते हैं. फॉर पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. फॉर real account, debit what comes in, credit what goes out. For nominal account, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. तो ये सब देखने के बाद अब हम ये 10 जो इलस्ट्रेशन जो एग्जांपल हमने लिए हुए हैं, उन एग्जांपल्स को हम लोग जर्नल में कैसे फिट किया जाए यही देखेंगे इस वीडियो में. लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि जर्नल का फॉर्मेट. तो देखिए, जर्नल के फॉर्मेट में सबसे पहला कॉलम होता है डेट. तो इस क्वेश्चन में डेट तो है ही नहीं. अच्छा, इसके ऊपर भी हमको लिखना चाहिए था. दरअसल क्या होता है कि ये किसकी बुक में हम एंट्री कर रहे हैं, जिनकी बुक्स में, यानी कि जो प्रोप्राइटर होता है उसकी बुक में एंट्री कर रहे हैं. तो ऊपर हमको यहां पर इस क्वेश्चन में लिखना चाहिए था क्या, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राम. अगर सुरेश की बुक में एंट्री हो रही हो, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुरेश, लाइक दिस. तो फर्स्ट कॉलम डेट एंड सेकेंड कॉलम इज पर्टिकुलर्स. सेकेंड कॉलम इज कॉल्ड पर्टिकुलर्स. और एंट्री मेनली पर्टिकुलर्स कॉलम में ही होती है. एंट्री पर्टिकुलर्स कॉलम में ही होती है. और एक थर्ड कॉलम है, उसको कहते हैं LF. अभी हम बात करेंगे LF मतलब क्या. डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट. डेट, इसमें डेट लिखेंगे. इन एग्जांपल्स में तो डेट है ही नहीं, क्योंकि हमने तो अपने मन से कुछ एग्जांपल्स लिए हैं. अगर डेट नहीं है तो यहां पर 1 2 3 4 यानी कि सीरियल नंबर यहां पर लिखा जाएगा. ठीक है. पर्टिकुलर्स में क्या होगा, क्वेश्चन होगा. LF की बात कर लेते हैं. LF में अच्छा, डेट तो हमने सीरियल नंबर लिख दिया डेट में, इसलिए 1 हो गया, क्योंकि डेट नहीं था. इसलिए राम स्टार्टेड बिजनेस. जरा सोचिए, राम यहां पर मैंने कट किया हुआ है. क्योंकि प्रोप्राइटर, बिजनेस का ऑनर या प्रोप्राइटर अपना नाम कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखता है. प्रोप्राइटर को 2 तरीके से ट्रीट करते हैं. प्रोप्राइटर का जहां नाम होगा, क्योंकि प्रोप्राइटर भी बिजनेस को कुछ देता है, प्रोप्राइटर भी बिजनेस से कुछ लेता है. प्रोप्राइटर इज अ पर्सन. आपको याद होगा हमने बात की थी पर्सनल अकाउंट्स की, तो प्रोप्राइटर भी तो एक पर्सन ही है. तो पर्सन होने के नाते, और हम जानते हैं कि फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट. बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू. तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रोप्राइटर भी बिजनेस को कुछ देता है और प्रोप्राइटर भी बिजनेस से कुछ लेता है. देता क्या है, कैपिटल,
जो भी स्टार्टिंग में जो भी पैसा बिजनेसमैन अपने दुकान में अपने किसी बिजनेस में लगाता है वो उसका कैपिटल होता है। तो कैपिटल के रूप में बिजनेसमैन क्या होता है, गिवर, इसलिए कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है। और एक और है, ड्रॉइंग जब आएगा तो हम बात करेंगे, अभी तो सिर्फ कैपिटल की बात करते हैं। तो बिजनेस स्टार्टेड का मतलब इसमें हुआ क्या, पहले ये जरा ध्यान से देखिए। बिजनेस स्टार्टेड है, राम की बुक में एंट्री कर रहे हैं, मैंने कहा ना जो प्रोप्राइटर है उसी की बुक में एंट्री होती है। मान लीजिए कि हम राम की बुक में एंट्री कर रहे हैं, तो अगर हम राम की बुक में एंट्री कर रहे हैं तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि राम से पैसा हमारे पास आ रहा है, राम पैसा दे रहा है लेकिन हमारे पास तो पैसा, यानी कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए बिजनेस में पैसा आ रहा है। तो फर्स्ट एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट। अब ये कैश अकाउंट डेबिट क्यों हमने लिख दिया, हमने कैश अकाउंट डेबिट क्यों कर दिया, क्योंकि स्टार्टेड बिजनेस ₹50,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट हुआ, रुपया यानी कैश। कैश किस अकाउंट से बिलोंग करता है इन तीनों में, रियल से। रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए हमारे पास पैसा, यानी कि बिजनेस में पैसा आ रहा है, भले ही प्रोप्राइटर हमारे ही पास से आ रहा हो। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हमने बात अभी की, गिवर कौन है, प्रोप्राइटर है। प्रोप्राइटर अपना नाम नहीं लिखता है, लेकिन प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल से जब वो कुछ बिजनेस में पैसा लगाता है। तो टू कैपिटल अकाउंट, या हाँ, ये पर्टिकुलर कॉलम में ट्रांजेक्शन डेबिट या क्रेडिट करने के बाद ये डेबिट DR, शॉर्ट फॉर्म में DR मैंने लिखा हुआ है, थोड़ा सा राइटिंग कुछ अलग है, DR है। और टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, ये हमने DR तो किया लेकिन CR नहीं किया, इस तरह से क्रेडिट नहीं किया। तो हाँ, क्या होता है कि कैपिटल या फिर कोई भी जो भी कुछ क्रेडिट में है, इसमें कैपिटल है, क्रेडिट में थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं और टू लगा देते हैं, और यहां पर CR नहीं लिखते। क्रेडिट में CR नहीं लिखा जाता है, यहां पर थोड़ा सा स्पेस देके टू लगा देते हैं, ये इंडिकेशन है कि ये क्रेडिट आइटम है। तो यहां पर नरेशन में हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं, नरेशन का मतलब हुआ कि जो ट्रांजेक्शन में हुआ उसी को शॉर्ट में लिख दिया जाए। बिजनेस स्टार्टेड, यही तो हुआ, हमने बिजनेस ही तो स्टार्ट किया। ऑफ रुपीज 50,000, 50,000 रुपए का वही कैपिटल लगा दिया हमने। नेक्स्ट सेकेंड एंट्री में देखते हैं परचेस्ड गुड्स फॉर कैश। अब जरा गुड्स हमने पिछले वीडियो में भी ध्यान दिया था, बात की थी, इसमें फिर से हम आपको बता दे रहे हैं कि गुड्स अकाउंट जो है, जो गुड्स है वो रियल अकाउंट है, गुड्स रियल है, लेकिन गुड्स दो तरीके से हमारे पास बिजनेस में आएगा और दो तरीके से हमारे पास से जाएगा भी, या दो से अधिक तरीके से भी जा सकता है। दो तरीका जो बहुत ज्यादा रनिंग में वो बता दे रहे हैं। बिजनेस गुड्स हमारे पास कब कब आ सकता है, जब हम सामान खरीदेंगे तब गुड्स आएगा, जब हम सामान किसी को परचेज बेचा हुआ सामान जब कोई हमको वापस करेगा तब भी गुड्स हमारे पास आएगा, यानी कि खरीदेंगे तब भी वापस आएगा और बेचा हुआ सामान यानी कि सेल्स रिटर्न होगा वो भी हमारे पास आएगा। तो गुड्स दो तरीके से हमारे पास आ रहा है। इसी तरह से अगर बात की जाए तो बेचने में भी इसी तरह से दो तरीके हो जाएगा, एक बेचने में सामान हमारे पास से बाहर जाता है और दूसरा जब खरीदा हुआ सामान यानी कि परचेज रिटर्न होता है तब भी वापस जाता है। तो गुड्स दो तरीके से आ रहा है, दो तरीके से जा रहा है। गुड्स को कब डेबिट करें कब क्रेडिट करें, तो फ्रेंड्स गुड्स को हम लोग लिखते ही नहीं है, गुड्स कभी भी ट्रांजैक्शंस में रिकॉर्ड नहीं होता है, बल्कि देखते हैं कि गुड्स का क्या हुआ, परचेज हुआ या परचेज रिटर्न हुआ, सेल हुआ या सेल रिटर्न हुआ, यही लिखा जाता है। परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, या फिर स्टॉक के रूप में अगर लगा है कभी कभार तो उसको भी लिख लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि गुड्स कभी नहीं लिखा जाता। तो गुड्स का इसमें क्या हुआ है, परचेज। तो परचेज में क्या होता है, गुड्स रियल अकाउंट है, ये तो आप जानते ही हैं। गुड्स रियल अकाउंट होने के नाते डेबिट व्हाट कम्स इन, जब भी हम खरीदेंगे तो हमारे पास आएगा, इसलिए कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, जी हाँ, परचेज अकाउंट डेबिट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट। टू व्हाट, यहां लिखा हुआ है फॉर कैश, पैसे से सामान आया है, पैसा गया है, पैसा कैश रियल अकाउंट है। मैं बार बार ये बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि आप लोग ध्यान से सुनिए और ये रूल्स
अगर नहीं याद हुआ हो तो आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स मेहनत करना नहीं चाहते हैं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब हम सामान परचेज करेंगे तो पैसा हमारे पास से जाएगा, इसलिए टू कैश अकाउंट। यहां हमने कर दिया गुड्स परचेज्ड, अमाउंट 20,000। थर्ड एंट्री इज परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। लास्ट एंट्री में, सेकेंड वाली एंट्री में भी फर्नीचर परचेज था, इसमें भी परचेज है। लेकिन फ्रेंड्स यहां पर मैंने कट क्यों किया हुआ है, इसलिए कट किया हुआ है क्योंकि जब गुड्स का परचेज होता है या गुड्स का सेल होता है, तब गुड्स का परचेज में लिखा जाता है, गुड्स नहीं लिखा जाता। गुड्स का सेल में लिखा जाता है, गुड्स में नहीं लिखा जाता। लेकिन जब ये परचेज गुड्स का ना हो करके किसी और एसेट का हो, गुड्स और बाकी एसेट्स में डिफरेंस आपको पता होगा। चलिए एक बार फिर बात कर लेते हैं। गुड्स वो आइटम्स होते हैं जिनका हम बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि जिनको हम खरीदते हैं फिर से बेचने के लिए। जो आइटम्स हम खरीदते हैं उसको फिर से बेचने के लिए, वो हमारे गुड्स हैं। तो अगर गुड्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि हम वही जिसका बिजनेस करते हैं वही आइटम खरीद रहे हैं। अगर किसी पर्टिकुलर एसेट का नाम है तो इसका मतलब है कि हमारा गुड्स नहीं है, तो उस एसेट का नाम रियल अकाउंट होने के नाते अगर आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट किया जाएगा। देखते हैं, परचेज्ड फर्नीचर, हमने फर्नीचर खरीदा, आगे क्या लिखा है, फॉर कैश, पैसे से, यानी कि फर्नीचर आया, पैसा गया। तो फर्नीचर और कैश, ये तो बहुत अच्छा हो गया कि दोनों ही रियल अकाउंट है, फर्नीचर भी और कैश भी। तो फर्नीचर ये दोनों रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या करता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, आया क्या, फर्नीचर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गया क्या, कैश। तो थर्ड एंट्री हमारी हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, थोड़ा राइटिंग गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। टू कैश अकाउंट, नरेशन में क्या लिखेंगे, फर्नीचर परचेज्ड, हमने लिख दिया अमाउंट 6,000। जी हाँ, 6,000 हमने लिख दिया। नेक्स्ट एंट्री, सोल्ड गुड्स टू महेश। सोल्ड गुड्स, ध्यान से, हमने कहा कि गुड्स को कभी नहीं लिखते हैं, बल्कि गुड्स का हुआ क्या है ये देखते हैं। तो गुड्स का यहां पर क्या हुआ है, सोल्ड, बेचा गया है। किसको, टू महेश, महेश कोई आदमी है। चलिए देखते हैं, जब ही किसी आदमी का नाम आ गया, आदमी मीन्स पर्सन, पर्सन मीन्स विच अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, पर्सन बिलोंग्स टू पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो महेश, सोल्ड गुड्स टू महेश, हमने महेश को बेचा है, तो महेश क्या है, गिवर, और रिसीवर, रिसीवर। तो रिसीवर होने के नाते, बीइंग रिसीवर, महेश विल बी डेबिटेड। महेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, गुड्स सोल्ड। बस इतना लिख देंगे, क्योंकि गुड्स सोल्ड टू महेश लिखने की कोई जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर तो महेश है ही। अमाउंट 15,000। फिफ्थ, देखिए स्टूडेंट, महेश तो डेबिट हुआ, ये तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा महेश क्यों डेबिट हुआ। लेकिन सेल्स क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि सेल्स के थ्रू क्या होता है गुड्स का, सेल में हमारा गुड्स जाता है हमारे पास से। जब हम सेल करते हैं तो हमारे पास जो गुड्स है वो हमारे पास से चला जाता है। तो रियल अकाउंट होने के नाते, क्योंकि गुड्स रियल अकाउंट है और सेल में गुड्स, सेल्स में क्या होता है, गुड्स जाता है, तो रियल अकाउंट का रूल ही करता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। ओके, नेक्स्ट, पेड कैश टू सुभाष। अच्छा, इस एंट्री में हमने कैश क्यों नहीं लिखा, अगर किसी पर्सन का नाम दिया हुआ है
सामान खरीदते या बेचते समय अगर किसी पर्सन का नाम दिया हुआ है तो मोस्टली वो क्या होगा कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। इसका मतलब है ऑब्वियस है कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तब तक जब तक कि कभी कभार उसमें लिख देगा नाम देते हुए भी, सप्लायर या कस्टमर का नाम देते हुए भी उसमें लिख देगा फॉर कैश। अगर ये वर्ड फॉर कैश नहीं है और किसी पर्सन का नाम आया है ट्रांजैक्शन में तो वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, याद रखिएगा। नाउ पेड कैश टू सुभाष, देखिए जरा, पेड कैश टू हूं, सुभाष। यहां फिर से अगेन सुभाष किसी पर्सन का नाम है, तुरंत इसको डेबिट करें या क्रेडिट कैसे पता करेंगे, रूल देखेंगे। रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो जब हम सुभाष को पे कर रहे हैं, सुभाष को पेड कैश टू सुभाष यानी सुभाष को पैसा दिया, रुपया दिया, तो सुभाष क्या हो गया, सुभाष हो गया डेबिट, सुभाष हो गया डेबिट। और टू क्या करें, पेड कैश, हमने क्या दिया उसको, हमने उसको दिया, सुभाष को हमने क्या दिया, सुभाष को हमने दिया कैश। कैश क्या है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्या करता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमने सुभाष को पैसा दिया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यही रूल है, इसलिए कैश हो गया क्रेडिट टू कैश अकाउंट। पेड कैश टू सुभाष, पेड कैश, बस पेड कैश भी पर्याप्त है क्योंकि टू सुभाष ये तो ऑब्वियस है ही, ट्रांजेक्शन में दिख ही रहा है कि पेड कैश टू सुभाष 8,000। सिक्स्थ, रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश, क्या देख, रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश, इसमें हुआ क्या है, कोई महेश है उनसे हमने रिसीव किया कैश, यानी कोई महेश है वो हमको पैसा कैश दे रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले तो कैश को ही देख लेते हैं, कैश आ गया ना। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। रियल अकाउंट का रूल क्या करता है, कई बार करते करते आपको लोगों को याद ही हो गया होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां हमने क्या किया है, रिसीव किया है, कैश हमारे पास आया है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन यानी कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट टू हु इज गिवन हियर, महेश, किसी पर्सन का नाम है, पर्सनल अकाउंट का रूल, पर्सनल अकाउंट का रूल तुरंत अप्लाई करेंगे जो कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हमको मिला है कैश तो वो क्या है, महेश क्या है, गिवर है, तो टू महेश, टू महेश। यहां नरेशन लिख देंगे रिसीव्ड कैश, रिसीव्ड कैश, इतना एनफ है। अमाउंट 10,000, अमाउंट है 10,000। यह स्टूडेंट्स देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि यह भी सिचुएशन कभी कभार क्वेश्चन करते करते कभी कभार हमारे पास यह सिचुएशन भी आ सकती है, क्या कि हमारा ये पेज समझ लीजिए एक तरह से, मान लीजिए कि यह पेज है तो यह क्या हो गया, फिल हो गया। अगर यह पेज फिल हो गया तो हमको क्या करना है, तुरंत ही हमको वहीं पर टोटल कर देना है, और इस टोटल को क्या करना है, CF, अभी हम समझाते हैं। CF यानी कैरी फॉरवर्ड, कैरीड फॉरवर्ड। कैरीड फॉरवर्ड मीन्स यहां से इसको ले गए, कितना हुआ अभी तक, मतलब 9,000। एक्चुअली हमने तो ऐसे ही मन में अपने टोटल कर लिया, आप लोग टोटल करके देख लेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है यही होगा। 40, 70, 6, 76, 5, 81, 10, 91, 10, 1,00,000, 1,000, 8, 1,09,000, सही है। तो इस तरह से मान लीजिए हमारा पेज फिल हो गया। जब पेज पूरा हो जाता है, चलिए ये भी अच्छा हुआ कि ये सिचुएशन आ गया, जब पेज भर जाता है
तो हम ये काम करते हैं। अब जब पेज भर गया, अब हम पहुंचेंगे नेक्स्ट पेज में। हमारे पास तो नेक्स्ट पेज है नहीं, इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसी को हम नेक्स्ट पेज बना लेते हैं, इसे इरेज कर देते हैं। $1,09,000, इसे याद रखिएगा, 1,09,000। चलिए, ये इस तरह से हमारा नया पेज आ गया सामने। अब ट्रांजेक्शन नंबर 6 तक हमने कर लिया था, 7 से देखना है। 7th में क्या है, वर्ड है विड्रू। विड्रू मीन्स होता है निकालना, पैसा निकालना। विड्रू कैश, पैसा निकाला फ्रॉम ऑफिस, ऑफिस से, यानी अपने ऑफिस से पैसा ले लिया। फॉर पर्सनल यूज, यानी कि प्रोप्राइटर ने ऑफिस से पर्सनल यूज के लिए पैसा ले लिया। अभी हम बात कर रहे थे, चलिए उसको यहां पर बता ही देते हैं कि प्रोप्राइटर जो होता है, यानी कि ऑनर, चलिए सिंपल लैंग्वेज में हम ऑनर लिख देते हैं। ये जो ऑनर होता है वह कभी भी अपने बुक्स में अपना नाम नहीं लिखता है। जैसे कि राम इस बुक में ऑनर है, तो वो राम ही बिजनेस स्टार्ट कर रहा है ना, तो ही इज द ऑनर। ऑनर अपनी बुक में अपना नाम नहीं लिखेगा, बल्कि वो क्या करेगा, ऑनर दो अकाउंट से रिप्रेजेंट होता है। ऑनर या प्रोप्राइटर अपने आप को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दो तरीके से रिप्रेजेंट करता है। एक होता है कैपिटल, एक होता है ड्रॉविंग। कैपिटल क्या है, कैपिटल जब ऑनर अपने पास से कुछ पैसा बिजनेस में लगाता है, यानी जब पार्टनर कुछ बिजनेस को देता है, जब पार्टनर गिवर होता है तो गिवर क्रेडिट होता है, तो गिवर ना क्रेडिट होगी, ये कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। ऑनर अपना नाम नहीं लिखेगा, बल्कि वो रिप्रेजेंट होगा कैपिटल से। कैपिटल जहां क्रेडिट है, यानी कि ऑनर गिवर है, यहां पर ऑनर ने कुछ दिया है। ड्रॉविंग, जब ऑनर, व्हेन ऑनर टेक्स समथिंग, व्हेन प्रोप्राइटर टेक्स समथिंग फ्रॉम द बिजनेस, जब प्रोप्राइटर बिजनेस से कुछ लेता है, जब बिजनेस का मालिक बिजनेस से कुछ लेता है तो वो अपने नाम को डेबिट द रिसीवर। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो रिसीवर कौन है, ऑनर है, लेकिन ऑनर अपने नाम को नहीं लिखेगा, उसका नाम रिप्रेजेंट किया जाता है ड्रॉविंग से। यानी कि कैपिटल और ड्रॉविंग बोथ रिप्रेजेंट्स द ऑनर। तो कैपिटल क्रेडिट किया जाता है क्योंकि यहां पर ऑनर गिव समथिंग टू द बिजनेस, और ड्रॉविंग में ऑनर टेक समथिंग फ्रॉम द बिजनेस, इसलिए ड्रॉविंग डेबिट किया जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे, ये आप लोगों को याद रखना है। ओके, तो यहां पर सेकेंड चीज आ गया, इसीलिए हमने एक बात की। ये बात हमने केवल इसलिए की क्योंकि अभी के ट्रांजेक्शन्स में क्या है, विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, यानी कि हमने कैश लिया है अपने पर्सनल यूज के लिए। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो क्या हुआ, ऑनर इज टेकिंग समथिंग, ऑनर क्या है, रिसीवर है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो ऑनर रिसीवर है, वो रिप्रेजेंट होगा किस अकाउंट, किस नाम से, ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट टू, बिजनेस से क्या जाएगा, विड्रू कैश, पैसा निकला है ना बिजनेस से, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस से तो पैसा बाहर गया, भले ही हम ही ने लिया है प्रोप्राइटर ने, तो टू कैश अकाउंट, क्योंकि हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करते हैं ना, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश विथड्रॉन, हम लिख देंगे यहां पर कैश विथड्रॉन, हाउ मच, 2500, 2000। सॉरी स्टूडेंट्स, we missed something here, we missed something.
हमसे कुछ छूट गया, क्या छूटा क्या छूटा, एक्चुअली पर्टिकुलर्स को चलिए हम यहाँ से हटा देते हैं। अब तो आपको पता चल ही गया कि ये पर्टिकुलर्स का कॉलम है, ये कॉलम्स आपको पता ही है, आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि एक मिस्टेक हो गया हमसे। मिस्टेक ये हुआ, जो यहाँ से टोटल कैरी फॉरवर्ड हुआ था ये इरेज हो गया था, इसीलिए हमने ध्यान नहीं दिया। टोटल जो यहाँ से कैरी फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट पेज में सबसे पहले किसी भी एंट्री को करने से पहले सबसे पहले वही लिखा जाता है कि टोटल, और यहाँ इसको लिखते हैं BF ब्रॉड फॉरवर्ड। वहां से कैरी फॉरवर्ड ले गए थे, यहाँ ब्रॉड फॉरवर्ड ले आए हैं 1,09,000 ये सेम लाइन में लिखते हैं। टोटल चाहे कैरी फॉरवर्ड हो चाहे ब्रॉड फॉरवर्ड हो, सेम लाइन में लिखते हैं। उसके बाद ट्रांजेक्शन जो कहते हैं जैसे स्टार्ट हुआ है। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 8, पेड वेजेज। इसमें क्या हुआ है, पेड वेजेज, यानी कि हमने पैसा दिया किस चीज का, मजदूरी का। तो ये वेजेज वर्ड याद है आपको? जी हाँ, ये नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट कहता है, पेड वेजेज नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट करता है कि डेबिट, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हमने पे किया है तो हमारा एक्सपेंस है ना, तो वेजेस के थ्रू हमारा एक्सपेंस हो रहा है, वेजेस की वजह से हमारा एक्सपेंस या लॉस हो रहा है, इसलिए वेजेस अकाउंट डेबिट। वेजेस में क्या देंगे हम, पेड वेजेस रुपीज इतना 500, पेड वेजेस हम 500 रुपया वेजेस में दे रहे हैं, तो कैश गया ना, कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट करता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैं बार बार बता रहा हूँ रूल्स इसीलिए कि आप लोगों को याद हो जाए। तो कैश दिया है हमने वेजेस के रूप में, रूल करता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि पैसा ही वेजेस के रूप में हम पैसा ही देते हैं ना। यहां पर नरेशन में लिख देंगे वेजेज पेड, हाउ मच, 500। 9 पेड सैलरी टू गोपाल। जी हाँ, यहाँ ध्यान से देखिएगा आप लोग, पेड सैलरी है, जैसे पेड वेजेस था उसी तरह से पेड सैलरी तो है, लेकिन ये टू गोपाल है तो यहाँ पर कट का मार्क लगा है। इसका मतलब है कि इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर नॉमिनल अकाउंट है, अगर नॉमिनल अकाउंट है तो उसमें नाम से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि हमने सैलरी वेजेस कमीशन दिया तो वो राम को दिया, महेश को दिया, दिनेश को दिया, रहीम को दिया, कोई मतलब नहीं है, चाहे जिसको भी हमने दिया हो। तो पेड सैलरी टू गोपाल हमने कट कर दिया, यानी गोपाल से मतलब ही नहीं है। तो अब एक बात हुआ, पेड यानी पैसा गया है और सैलरी के रूप में गया है, तो सैलरी भी एक एक्सपेंस है, एक ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट। जिस तरह से वेजेस डेबिट हुआ था उसी तरह से सैलरी भी एक्सपेंस या लॉस होने के नाते डेबिट हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट। और इसमें भी हमारा क्या जाता है, कैश, सैलरी पेड, $1,200, 10th द लास्ट एंट्री, रिसीव्ड कमीशन। अभी तक दोनों पेड की बात थी, अब ये रिसीव। नॉमिनल कमीशन भी एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल हम बहुत अच्छे से जानते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो अगर हमने कमीशन रिसीव किया तो इन फॉर्म ऑफ कमीशन हमने क्या रिसीव किया, कमीशन कोई सामान तो है नहीं कि ये लो कमीशन, कमीशन के रूप में हमको कैश ही मिला होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन के रूल से कैश, चूंकि रियल अकाउंट है इसलिए डेबिट व्हाट कम्स इन के रूल से कैश अकाउंट डेबिट। टू कमीशन नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल करता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। कमीशन करता है डेबिट, कमीशन यानी कि नॉमिनल अकाउंट, इसका रूल देखा ही हमने। तो कमीशन हमको क्या हो रहा है, रिसीव्ड, कमीशन से हमको क्या हो रहा है, इनकम हो रही है, तो इसलिए कमीशन यहां पर हो जाएगा क्रेडिट एज कंट्रीब्यूट टू कमीशन अकाउंट।
रिसीव्ड कमीशन, यहाँ पेज फिल होने के बाद एक बार फिर से क्या हो जाता है, ग्रैंड टोटल, क्योंकि अगर एक पेज में टोटल नहीं है, दूसरा पेज यूज हुआ है, तो एक बार तो टोटल हमने लिखा ही, तो इसको क्या लिखें, इसको लिखेंगे ग्रैंड टोटल। तो 1,09,000 तो पहले से ही था, 9 2 11,000, 11 1 12,000, 12,400, 12,900, 12,900, 1,13,400, 1,13,400। तो स्टूडेंट्स, ये आपका जर्नल एंट्री पूरा हो गया। ये क्वेश्चंस थे, ये सॉल्यूशंस थे, जर्नल एंट्री पूरी हो गई आपकी। अब हमको क्या करना है कि आपको ये सभी क्वेश्चंस ध्यान से देखने हैं, ये वीडियो ध्यान से देखना है। अगर एक बार में नहीं समझ आता है तो एक बार और देख लेना है। ध्यान से इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, इसको अपनी कॉपी में लिखना है, बाकायदे प्रैक्टिस करनी है। और मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद जर्नल के शुरुआती 2-3 क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लेंगे, और एक जर्नल का बेसिक आइडिया आपको हो भी गया होगा, जर्नल एंट्री कैसे होती है, क्या होता है। मैंने प्रयास किया है सभी कुछ बताने का, लेकिन अगर हो सकता है कि कुछ पॉइंट छूट भी गया हो, या हो सकता है वीडियो में कभी कभार जुबान इधर उधर फिसल भी सकती है कुछ, जैसे कि हम सोच रहे हैं रियल अकाउंट का रूल बोल दिया, नॉमिनल अकाउंट का रूल, ऐसा भी हो सकता है। तो उसको जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग तो रूल तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है, कोई बात नहीं है। तो स्टूडेंट्स, नाउ you are able to do the questions of journal by your own, and that is the purpose of this video। यही इस वीडियो का उद्देश्य है कि आप लोग अपने से ही अकाउंट्स में सक्षम हो जाए क्वेश्चंस करने में। इसलिए आप लोग ये वीडियो देखिए, और ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अभी और वीडियोस भी आते रहेंगे, और वीडियोस भी आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।